दोस्तों अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक पे आउट अकाउंट की अर्निंग है। अर्निंग आप देख सकते हैं $3,405 की अर्निंग हुई है और बैलेंस अगर आप देखेंगे तो $938 की अर्निंग हुई है। अब आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये कितने पैसे होते हैं। लेकिन ये पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र तब तक नहीं होंगे जब तक ऊपर आपको ये रिस्ट्रिक्शंस दिख रहा है, ये जब तक हटेगा नहीं। और इसे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अगर आपके पे आउट अकाउंट पे भी इस प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस आया हुआ है और आपकी अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में नहीं जा रही है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पे आउट अकाउंट पे ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है तो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या पता आपके पे आउट अकाउंट पे इस प्रकार का प्रॉब्लम कभी भी आ जाए। तो ये आता क्यों है, ये प्रॉब्लम शुरू क्यों होता है हमारे पे आउट अकाउंट पे, ऐसा पे आउट अकाउंट हमारा दिखता क्यों है, इसका रीज़न क्या होता है और इसे ठीक कैसे करेंगे, दोनों ही बातें आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी आप देख सकते हैं इस पे आउट अकाउंट पे लिखा है योर पे आउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग। ये कह रहा है कि आपका जो पे आउट अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है और इसमें जो अर्निंग है वो जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। और नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा पतले में यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब पैराग्राफ लिखा हुआ है, देयर वाज सम अनयूजुअल एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ योर अकाउंट सो योर पे आउट्स आर करंटली ऑन होल्ड टू रिसीव योर पे आउट्स प्लीज़ वेरीफाई योर आइडेंटिटी। और यहाँ पर वेरीफाई आइडेंटिटी का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन उससे पहले अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आपके फेसबुक के पे आउट अकाउंट पे या पेज पर आता क्यों है। इस पेज पे जो भी अर्निंग हो रही है, मतलब जो पेज इस पे आउट अकाउंट में मोनेटाइज है उसकी अर्निंग आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग है इस पेज की, जो पेज इस पे आउट अकाउंट में मोनेटाइज है। लेकिन ये जो पैसा है बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। सबसे पहले ये आता क्यों है, ये प्रॉब्लम हमारे पे आउट अकाउंट पे शुरू क्यों होता है। तो पहला रीज़न होता है कि अगर आपने अपने पे आउट अकाउंट में कई बार एडमिन को चेंज किया है, जैसे आज आपने एक अकाउंट को एडमिन बनाया अपने पे आउट अकाउंट का और 2 घंटे बाद आपने रिमूव कर दिया, या दूसरे दिन आपने रिमूव कर दिया, फिर किसी और को एडमिन बनाया, फिर आपने अपने पे आउट अकाउंट में किसी और अकाउंट को एडमिन बनाया। तो अगर आप बार बार ऐसा अपने पे आउट अकाउंट में एडमिन चेंज करेंगे तो भी इस प्रकार से आपके पे आउट अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने अपने जो पे आउट अकाउंट में डिटेल्स दिए हुए हैं, जो आपने एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कंट्री जो आपने किया हुआ है, अगर आप उनमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे, बार बार अगर आप उसमें कोई एक्टिविटी करेंगे, उसे चेंज करेंगे तो भी आपके पे आउट अकाउंट पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां पर फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है, सपोज आप पाकिस्तान या फिर नेपाल में हैं और आप अपने पे आउट अकाउंट को, अपने फेसबुक पेज को और अपने फेसबुक अकाउंट को मैनेज करने के लिए VPN का इस्तेमाल करते हैं या RDP का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो भी आपके पे आउट अकाउंट पर ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो फेसबुक कहता है कि भैया आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कीजिए। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पेज पर, आपके पे आउट अकाउंट पे इस प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है। इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है कि अगर आपने मल्टीपल अकाउंट बना रखे हैं, अपना फेसबुक अकाउंट आपने कई सारा बना रखा है और एक ही नाम से आपने 3-4 फेसबुक अकाउंट बना लिया, ठीक है, और आप अपने एक ही फ़ोन से या फिर एक ही कंप्यूटर लैपटॉप से उसे मैनेज कर रहे हैं, तो फेसबुक का जो AI सिस्टम है वो पकड़ लेता है कि एक ही लोकेशन से, एक ही डिवाइस से एक ही नाम के कई सारे फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं। इसका मतलब कि ये अकाउंट फेक हो सकता है, फर्जी हो सकता है। तो फेसबुक आपके पे आउट अकाउंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और कहता है कि भैया अब आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कीजिए। तो इनमें से कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये पे आउट अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है। अब इसे ठीक कैसे करना है, चलिए वो आपको बताते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए फेसबुक के पे आउट का एक सपोर्ट फॉर्म होता है जिसे आपको फिल करना पड़ता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर जो वेरीफाई लिखा है ना, वेरीफाई आइडेंटिटी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब वो फॉर्म मैं यहाँ पे आपको फ़ोन पे नहीं बल्कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलता हूँ, लेके दिखाता हूँ कि आपको क्या फॉर्म में लिखना है, क्या आपको देना है, कैसे सेंड करना है, सब कुछ डिटेल से आपको बताते हैं। लेकिन उसके लिए हम चलेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पे आउट अकाउंट पर इस प्रकार से प्रॉब्लम आया है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो अपने फेसबुक अकाउंट को सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में लॉगिन कर लीजिए डेस्कटॉप साइट पे। लैपटॉप कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फ़ोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए और उसमें अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कीजिए। उसके बाद जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कंप्लीट कीजिए। आपके पे आउट अकाउंट से ये जो प्रॉब्लम है ये हट जाएगा और आपकी जो भी अर्निंग होगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों जब आप वेरीफाई आइडेंटिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा
जहां पर लिखा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सपोर्ट, और ये पे आउट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने वाला एक फॉर्म है जिसे आपको सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों आप अगर यहाँ पर कोई गलती करेंगे तो आपका जो पे आउट अकाउंट अभी रिस्ट्रिक्टेड किया गया है वो परमानेंटली डिसेबल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई गलती करेंगे तो आपका जो पे आउट अकाउंट है वो डिसेबल तो होगा ही होगा, साथ में उस पे आउट में आपकी जो भी अर्निंग हुई होगी वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सपोर्ट लिखा है और यहाँ पर लिखा है ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी वी पुट ए होल्ड ऑन योर पे आउट अकाउंट। आपके पे आउट अकाउंट पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होने की वजह से हमने आपके पे आउट अकाउंट को होल्ड पे कर दिया है। और यहाँ पर लिखा है प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो एंड अपलोड ए क्लियर पिक्चर ऑफ पे आउट अकाउंट लीगल ऑनर आईडी। यहाँ पर लिखा है कि पे आउट अकाउंट का जो लीगल ऑनर है उसका लीगल आईडी भी आपको अपलोड करना है। तो लीगल आईडी और लीगल ऑनर का मतलब, लीगल ऑनर वो है जो आपके पे आउट अकाउंट का नाम है, जिस नाम से आपने अपना पे आउट अकाउंट बनाया है उसी नाम का आपको एक लीगल आईडी देना है। लीगल आईडी मतलब आपको एक गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ेगी। दिस आईडी विल बी यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पे आउट अकाउंट लीगल ऑनर। Once you have submitted, we will try to process your request as soon as possible। जैसे ही आप इसे सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को, हम जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, यही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेलेक्ट योर पे आउट अकाउंट। यहाँ पर आपको नो फाइनेंशियल एंटिटीज फॉर यूजर लिखा हुआ अभी दिख रहा है मेरे केस में, क्योंकि मेरे किसी भी पे आउट अकाउंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका पे आउट अकाउंट दिखाई देगा, जिस पे आउट अकाउंट पे आपके रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। नीचे यहाँ पर लिखा है इमेज ऑफ योर आईडी, आपके आईडी की इमेज कैसी होनी चाहिए। अब यहीं पर कुछ लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका पे आउट अकाउंट परमानेंटली डिसेबल भी हो जाता है, या फिर उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है और बाद में आप लोग कमेंट करके कहते हैं कि भाई आपने जो तरीका बताया है वो गलत है, आपका तरीका काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे वीडियो को थोड़ा स्किप करके देखते होंगे या फिर वीडियो के किसी पार्ट को देख करके पूरा स्टेप कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है, तो फिर वीडियो पे आके कमेंट करते हैं कि भाई आपका बताया हुआ तरीका काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप इसे समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है, टू बी एक्सेप्टेड, फेसबुक तभी आपके इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक्सेप्ट करेगा जब इमेज ऑफ योर आईडी मस्ट बी इन कलर। जो आप आईडी देंगे वो कलर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट आपने फोटो खींचा और उसे अपलोड कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आईडी कार्ड है जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पर देंगे, वो कलर में होना चाहिए। ठीक है, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है हैव ऑल कॉर्नर शो एंड क्लियरली शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो भी आपके आईडी का फोटो आप क्लिक करेंगे उसके सारे किनारे, कोने जो होते हैं कॉर्नर, सारे किनारे दिखने चाहिए। मतलब आपको फोटो ऐसे क्लिक करना है कि पूरा का पूरा आपका जो आईडी है वो फोटो में आना चाहिए और किनारे से 1% भी कुछ भी कटना नहीं चाहिए, कुछ भी कटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फोटो कैन नॉट बी अ फोटो ऑफ ए फोटो। फोटो जो है वो फोटो से फोटो नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी का ही फोटो होना चाहिए। फोटो से फोटो मतलब आपके फ़ोन में आपने अपना आईडी कार्ड रखा हुआ है और आपने दूसरे फ़ोन से उसका फोटो क्लिक कर लिया, ऐसा नहीं है। आपने कोई फोटो कॉपी करवा के रखा है, जेरॉक्स कॉपी आपने करवा के रखा है, आपने उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया, तो भी आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कोई गलती ना करें। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बकवास लग रहा होगा मेरी बात, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि भाई 5 मिनट के वीडियो को 15 मिनट का क्यों बना दिया, तो उनको मैं इग्नोर करता हूँ। जो लोग एक्चुअल में अपने प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं वो लोग ध्यान से समझें। फोटो से फोटो आपको क्लिक नहीं करना है कि आपके फ़ोन में आपकी आईडी है, आपने उसकी फोटो क्लिक करके अपलोड कर दी, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने आईडी कार्ड का एक फोटो कॉपी करा के रखा है, जेरॉक्स करा के रखा है, आपने उसका फोटो क्लिक करके अपलोड करा, ऐसा भी नहीं करना है। आपकी जो ओरिजिनल आईडी है आपको उसी का फोटो क्लिक करना है। लीगल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एंटाइटी दैट यूज्ड इशूड आईडी। लीगल नेम आपका जो नाम है वो दिखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्लियर होना चाहिए। एंटाइटी दैट इशूड आईडी, आपको आईडी कहाँ से मिली है, ठीक है, उसका भी उस पर उल्लेख होना चाहिए, वो भी उस पर लिखा हुआ दिखना चाहिए कि आपको ये आईडी किसने दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा दिया है, कहाँ की आईडी है वो, ठीक है, वो आपको उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू किया गया है वो भी दिखना चाहिए। डेट ऑफ एक्सपायरेशन, अगर एक्सपायर होने वाला आईडी है तो उसका एक्सपायरेशन डेट भी होना चाहिए, और अगर एक्सपायरी डेट नहीं होती है तो कोई इशू नहीं है। वी एक्सेप्ट जेपीईजी फॉर्मेट मतलब नॉर्मल फोटो आप लेते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में लेते हैं, ये 2 फॉर्मेट ही एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आप पीडीएफ बना के देंगे तो नहीं लेगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
फाइल फॉर्मेट फॉर इमेजेस बट आर नॉट एबल टू वेरीफाई पीडीएफ इमेजेस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर नॉट एबल टू वेरीफाई पीडीएफ इमेजेस। पीडीएफ अगर आप भेजेंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा, आपका रिजेक्ट कर देगा फेसबुक का पे आउट सपोर्ट टीम। फोटो मस्ट बी अंडर 5 MB, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 MB के अंदर होना चाहिए। 5 MB से अगर लंबा फोटो आप ज़्यादा साइज का फोटो अपलोड करेंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। 800 पिक्सल्स, 800 पिक्सल्स का होना चाहिए। विड्थ या हाइट 8000 है, 8000 इंटू 8000 मतलब जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो आप उसके डिटेल में जाएंगे तो वहां पर आपको उसका साइज दिखता है कि किस साइज का फोटो है। तो इस जो यहाँ पर लिखा है 8000 पिक्सल, इससे ज़्यादा का फोटो का साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाइट में भी और विड्थ में भी। प्लीज इंक्लूड ए फोटो ऑफ बोथ द फ्रंट एंड बैक ऑफ योर आईडी। अगर आप ऐसी कोई आईडी दे रहे हैं जिसमें फ्रंट और बैक, आगे और पीछे दोनों ही चीज़ें होती हैं डिटेल, तो आपको आगे और पीछे दोनों का ही फोटो अपलोड करना है। जैसे आधार कार्ड में आगे और पीछे का भी आईडी आपको देना पड़ता है, आगे अगर आप दे रहे हैं तो आपको पीछे का भी देना पड़ेगा, ठीक है। Your ID to make sure it shows all the above requirements. The documents submitted cannot be expired or altered in any way. मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका आईडी, जैसा अभी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी जो आईडी है वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपायर वाली आईडी है तो वो आईडी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए और अल्टर्ड नहीं होना चाहिए। अल्टर्ड मतलब उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं की है आपने। जैसे आपने नाम अगर कुछ और था तो आपने उसका नाम कुछ एडिट करके कुछ और कर दिया, फिर आपने अपलोड कर दिया तो भी नहीं चलेगा भैया। फेसबुक का सिस्टम और फेसबुक का जो टीम है वो पकड़ लेगा, ठीक है, फिर आपका जो पे आउट अकाउंट है उसे परमानेंटली डिसेबल कर देगा। प्लीज ओनली अपलोड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड नो अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जो कहा गया है सिर्फ वही अपलोड करें, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देना है आपको। मतलब फेसबुक जितना मांग रहा है डॉक्यूमेंट आपको उतना ही देना है, एक्स्ट्रा देंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है चूज फाइल, आपको सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे आपकी आईडी अपलोड करने का इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में आपने जहाँ पर भी अपने आईडी की फोटो क्लिक करके रखी है उससे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से सेलेक्ट करिए, ओपन करिए, यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये हमने एक फोटो ले लिया है रेंडमली, तो यहाँ पे फोटो हमारा आ गया है, ठीक है। अगर आप गलत फोटो अपलोड कर देते हैं यहाँ पर आपको क्रॉस का निशान दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे हटा के फिर से अपनी कोई दूसरी आईडी जो है क्लियर आईडी वो आप यहाँ से इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद लिखा है टाइप ऑफ आईडीज एक्सेप्टेड, किस प्रकार की आईडी आपको अपलोड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे अपना पैन कार्ड दे देते हैं, कुछ लोग वोटर आईडी कार्ड दे देते हैं, कुछ लोग कुछ अलग अलग चीज़ें दे देते हैं, कुछ लोग स्कूल का जो आईडी कार्ड होता है वही दे देते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। कौन सी आईडी यहाँ पर लिखा है वही आपको देना है। प्लीज सेलेक्ट द आईडी टाइप ऑफ यू विल बी सबमिटेड फ्रॉम द लिस्ट बिलो फ्रॉम आईडीज एक्सेप्टेड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्टेट नेशनल आईडीज, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, रेजिडेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं। पहला है स्टेट आर नेशनल आईडीज, इसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड का आगे और पीछे दोनों का ही फोटो आप दे सकते हैं। दूसरा है पासपोर्ट, पासपोर्ट में भी आपको पूरा डिटेल वाला जो होता है वो आपको पासपोर्ट का फोटो आप दे सकते हैं। ग्रीन कार्ड, रेजिडेंस परमिट्स आर इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर यूएस पर्सन ओनली। तो ग्रीन कार्ड अगर आप देना चाहें तो अगर आप यूएस के हैं तो ही आप दे सकते हैं, इंडिया के हैं या यूएस के बाहर के हैं तो आपको नहीं देना है। आपको इंडिया, ये सिर्फ यूएस के लोगों के लिए है। इसके बाद ये भी फॉर यूएस पर्सन्स ओनली, क्या है, ट्राइबल आइडेंटिटी आर स्टेटस कार्ड, ठीक है, ये भी आपको यूएस पर्सन के लिए, अगर आप यूएसए के हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वोटर आईडी कार्ड फॉर यूएस पर्सन्स ओनली, तो वोटर आईडी कार्ड भी अगर आपको देना है तो आप यूएस के होने चाहिए। इंडिया में के अगर आप हैं तो आप इंडिया या फिर किसी दूसरे कंट्री के हैं तो आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं देना है। आपको सिंपली इंडिया से अगर आप हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपको अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट ही देना है, इंडिया या किसी भी कंट्री के। अगर आप यूएस के अलावा किसी दूसरे कंट्री के हैं तो आपको इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट ही देना है यहाँ पे। आई होप कि आपने ये क्या डॉक्यूमेंट देना है आप समझ लिया होगा। अब यहाँ पर लिखा है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में आप लिखेंगे, आप लिखा है प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू थिंक मे बी रिलेवेंट, डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं देना है, जैसे ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपको नहीं देनी है। सिंपली आपको यहाँ पर अपना प्रॉब्लम लिखना है। तो क्या आपको यहाँ पर मैसेज टाइप करना है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से मैसेज को कॉपी करके यहाँ पर लिख के पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको मैसेज वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और ये सब कुछ सही तरीके से करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड का बटन दिखेगा, आपको सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे आपको ईमेल भी आ सकता है या फिर आपको सिंपली सपोर्ट इनबॉक्स होता है यहाँ पे आपको आना है, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है। सपोर्ट इनबॉक्स में आपको यहाँ पर योर अलर्ट्स में आपको मैसेज दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे या फिर आपको यहाँ पे नीचे, इसके ठीक नीचे आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जैसे आप सबमिट करेंगे कुछ समय बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट इनबॉक्स में दिखेगा कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया हुआ है और आप उसे फॉलो करिएगा। अगर आपने यहाँ पर सारी चीज़ें सही तरीके से दी हैं तो जल्द से जल्द आपका जो पे आउट अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है उसे फेसबुक नॉर्मल कर देगा और आपकी जो भी अर्निंग है वो आपके बैंक अकाउंट में
अगले 15 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा। मतलब जो होल्ड का टाइम पीरियड होता है, होल्ड का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपकी अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में फेसबुक ट्रांसफर कर देगा। आई होप कि आपने पे आउट अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड अगर है तो उसे ठीक कैसे करते हैं समझ लिया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।